Good morning, students. In the last class, we have read about the poem The Wonderful Words. हमने पिछली क्लास में The Wonderful Words के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। बट उसके पहले हमें वंडरफुल वर्ड्स की एक्सरसाइज भी पूरी करनी है जो हमने अपनी पिछली क्लास में नहीं की थी। सो अभी हम लोग वंडरफुल वर्ड्स की एक्सरसाइज को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में वर्किंग विद द पोएम में है पहला क्वेश्चन, विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है चारों, पहला जैसे है, डू नॉट लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज इट मे बी ए ब्यूटिफुल एंड नोबल थॉट दैट एवरीवन इज ईगर टू हियर। भाई कोई भी विचार, अच्छे विचार आपके दिमाग में आए तो उसको आप डगमगाने या मरने मत देना, क्योंकि हो सकता है कि वो विचार बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो और हर एक व्यक्ति उस प्रकार के विचारों को सुनने की इच्छा रखता हो। सेकंड है, इंग्लिश इज ए और एन डैश विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो आप लिख सकते हो, इंग्लिश इज एन अमेजिंग गेम ऑफ रिलेटिंग थॉट्स विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। इंग्लिश एक बहुत ही क्या बोलते हैं, अच्छी थॉट्स है। इंग्लिश में बहुत ही मज़ेदार विचार हम व्यक्त कर सकते हैं इंग्लिश में, और इस तरह से हम लोग इंग्लिश से बहुत कुछ सीख सकते हैं, खेल सकते हैं इंग्लिश को। थर्ड है, वन हैज़ टू मैच एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू बी बेस्ट थॉट टू द बेस्ट थॉट इन अ वंस माइंड। इंसान को अपने दिमाग के बेहतरीन विचारों को बेहतरीन शब्दों में व्यक्त करना आना चाहिए, ये इसका मतलब है। फोर्थ है, वर्ड्स आर द डैश ऑफ थॉट। तो नॉरिशमेंट एंड अपैरल ऑफ थॉट्स आप थॉट लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, आपको द वंडरफुल वर्ड्स जब आप नोटबुक में उतारोगे तो आपको सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, देखो, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इसको डिस्कस करने बोला है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला है, ऑल डैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो इसको आप लिख सकते हो, you must merely find suitable words to express the best and the most original thoughts in your mind। ये आप लिख सकते हो। For many of the loveliest things have never yet been said। आप इसका लिख सकते हो, many of the loveliest and beautiful things have not been spoken or written yet। One has to match dash का लिख सकते, ये जो थर्ड वाला है, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing का आप लिख सकते हो, everybody is eager to listen to some noble and beautiful words। और चौथा है, you must merely चौथा जो है वो है, but only words can free a thought from its prison behind your eyes का आप लिख सकते हो, a thought can only come alive when expressed in suitable words। तो these are the exercise of your poem The Wonderful Words। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक काफ़ी सारे आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सच कहूँ तो वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 65% ऑफ योर सिलेबस। आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर यानी कि मान लो आप सितंबर के अंदर अंदर हम लोगों ने 65% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और जुलाई से तो क्लास शुरू हुई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने में हम लोगों ने 65, जो कि बहुत बड़ा एक अंश होता है सिलेबस का, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैव येट नॉट सबमिटिंग देयर नोटबुक्स इन द स्कूल। मेरे ख्याल से कोई गिनती के कुछ गिने चुने ही बच्चे अपनी नोटबुक्स वेडनेसडे और सैटरडे को सबमिट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग द नोटबुक्स एंड ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट व्यूइंग द वीडियोज़। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वीडियोज़ भी ठीक से नहीं देख रहे हैं, हमें व्यूज़ देख के समझ में आता है।
और ज़्यादातर बच्चे नोटबुक्स भी सबमिट नहीं कर रहे, जो कि बहुत दुख की बात है, बहुत ख़राब बात है, गलत बात है। बच्चों, आपको घर बैठे बैठे हम लोग वीडियोस बना करके दे रहे हैं, आपके चैप्टर्स हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी हम लोग डील कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ राइट द एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक, लिसन टू द वीडियोस एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर्स। इतना ही आपको काम करना है। अब ये अगर आप नहीं करते हो तो ये हमारे लिए बहुत जो है दुख की बात होगी कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग देखो वीडियोस, अदरवाइज स्कूल से आपको, स्कूल की तरफ से कॉलिंग जाएगी आपके पास कि यू नीड टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में तो बच्चे ज्वाइंट हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं कितने बच्चे देख रहे हैं। व्हाट्सएप से हमें व्यूअरशिप पता नहीं चलती है, हमें यूट्यूब के द्वारा व्यूअरशिप पता चलती है, हमें ऐप के द्वारा व्यूअरशिप पता चलती है। तो व्यूअरशिप जो है वो क्लास 6 to 12 के बीच का अगर देखो तो सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप क्लास 6 की ही है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 जैसे जैसे बच्चे क्लास हायर हो रहे हैं, व्यूअरशिप भी हम ज़्यादा पा रहे हैं। सो दिस इज़ माई humble instruction to or humble suggestion to all the students of class 6 जो 5th से 6th में गए हो। प्लीज़ वॉच द वीडियोस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स केयरफुली, स्टार्ट टू वॉच। अगर कई बच्चों ने अभी तक वॉच करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दो, ठीक है। अदरवाइज 65% सिलेबस तक कंप्लीट करके भी अगर मुझे व्यूअरशिप बहुत कम मिलती है तो फिर मतलब पढ़ाने का या वीडियोस बनाने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, सजेशन दे दिया, आगे आपको जो सही लगे। पर ये जान लो कि अगर आप अभी चैप्टर्स में पीछे रहते हो, अपने चैप्टर्स को लिखते नहीं हो, कंप्लीट नहीं करते हो, तो आगे जा कर के आपको दिक्कत होगी। क्योंकि डेफिनेटली द मोस्ट प्रोबेबल चांस इज़ दिस कि फाइनल एग्ज़ाम तो हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा जो है आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 7, फेयर प्ले। अब ये चैप्टर नंबर 7 अगर हो जाता है तो 70% आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हम कितना फास्ट चल रहे हैं। खैर, फेयर प्ले चैप्टर जो है, इट इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन हिंदी। हिंदी में ये चैप्टर एक्चुअली लिखा गया था। बिफोर वी रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग you thought was wrong? What did you do then? And did you keep quiet? Or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. Students, ये चैप्टर फेयर प्ले बहुत ही गहरी शिक्षा देने वाला चैप्टर है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये चैप्टर ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया था, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सामने लाया गया है, जिसको आपके सामने लाया गया है। और जैसा कि आप से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन में, कि क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आपकी नज़र में गलत हो। और जब आपको पता चला कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तब आपने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या आप उस वक्त चुप रहे, या आप अपने दोस्त को बताए कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो? इस कहानी को पढ़ते हैं जो दो दोस्तों के बारे में है। कहानी को पढ़ के हमें समझ में आएगा कि जीवन में दोस्ती या दुश्मनी से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्ती इंपॉर्टेंट है, दुश्मनी इंपॉर्टेंट है, या ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऊपरी तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज़िंदगी में जो सही है वो सही है, ज़िंदगी में जो गलत है वो गलत है। दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर बढ़ कर के ये चीज़ें हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पढ़ते हैं इस चैप्टर को
और समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में हमें सही को पकड़ना चाहिए या फिर दोस्ती निभानी चाहिए या दुश्मनी निभानी चाहिए, क्या करना चाहिए। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Jumman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along, with her food for a few months. But patience has its limits. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की ये कहानी है दोस्तों, स्टूडेंट्स, बच्चों। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की ये कहानी है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने गहरे दोस्त कि इनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में गांव वाले देते थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त की फैमिली को अपनी फैमिली मानता था और दोनों बहुत ही घुल मिल करके रहते थे, और दोनों की दोस्ती की वजह से ही उन दोनों की गांव में उन दोनों का गांव में बहुत सम्मान भी था। जुम्मन के पास, अब जुम्मन शेख नाम से समझ गए मुस्लिम है, अलगू चौधरी हिंदू है, लेकिन जिस ज़माने की ये बात है, ये करीब करीब आज से 70-80 साल पहले की घटना होगी, तो तब आज भी है नो डाउट, आज भी कई सारे हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले के ज़माने में भी शायद आज से गहरी दोस्ती हुआ करती थी। तो हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानते थे, और इसी कारण से उनकी दोस्ती के कारण ही पूरे गांव में उनका बहुत नाम था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी चाची रहती थी जुम्मन शेख के घर। जुम्मन शेख की चाची के पास काफ़ी संपत्ति थी और जुम्मन शेख की चाची ने जुम्मन शेख के नाम अपनी सारी संपत्ति कर दी, ये बोल करके कि वो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा। शुरू के कपल ऑफ ईयर्स का मतलब 2 ईयर्स होता है। शुरू के लगभग 1-2 साल, 2 साल मान लो, शुरू के 2 साल जुम्मन शेख और उसकी पत्नी ने बूढ़ी चाची की संपत्ति लेने के बाद उनकी देखभाल भी अच्छी की। लेकिन 2 साल खत्म होते होते उनका व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने मन में सोचा होगा कि संपत्ति तो हमारे नाम हो ही गई, अब हम चाहे जैसा व्यवहार करें क्या फ़र्क पड़ता है। जुम्मन शेख ने और उसकी पत्नी ने धीरे धीरे चाची से दूरियां बनानी शुरू कर दी। उन्हें वो बूढ़ी औरत अब अखरने लगी, और इतनी अखरने लगी कि जुम्मन शेख की पत्नी जो है वो दिन का एक वक्त का खाना भी उसे डालने के लिए अब कतराने लगी, बेमन से डालती थी। कुछ महीने बीत गए। जुम्मन शेख की चाची रोज रोज अपमान के घूंट पीती थी और पीते पीते वो भी थक गई थी, क्योंकि जो अपमान के घूंट होते हैं या किसी भी प्रकार का अपमान होता है, उसका हर एक व्यक्ति के जीवन में अपमान का भी एक सीमा होता है। उस सीमा से बाहर अगर अपमान हो तो कोई सह नहीं पाता। कुछ महीने के बाद जुम्मन शेख की जो चाची थी, उनके भी अपमान को सहने की जो सीमा है, उसने एक दिन जवाब दे दिया। One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient," said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. एक दिन जुम्मन की चाची ने जुम्मन को कह दिया कि जुम्मन, मुझे तुम दोनों पति पत्नियों के व्यवहार से ये समझ में आ चुका है कि तुम लोग मुझे अपने घर में अब और नहीं चाहते। एक काम करो, मुझे महीने का कुछ खर्चा दे दो,
एक खर्चा बांध दो मुझे कि हाँ आप मुझे खाने पीने का इतना मिनिमम जो रिक्वायर्ड खर्चा है वो आप मुझे दोगे हर महीने मेरे खाने पीने का खर्चा मुझे दे दो, मैं अलग से किचन बना लेती हूँ और खुद ही खाना बना लूँगी। जुम्मन ने इस बात को सुन करके बड़े ही बेशर्मी से जवाब दिया कि मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाया जाता, आप थोड़ा धैर्य रखें। इस बात को सुन करके चाची को और गुस्सा आया और चाची ने सोचा कि ये तो ना मुझे महीने का खाना खर्चा देने वाला है और न ये मुझे महीने का कुछ जो है न मुझे रोज़ ये खाना डालता है, न तो इसकी पत्नी रोज़ मुझे ढंग से खाना डालती है और न ये महीने का खर्चा देने के लिए राजी है। अब क्या करें? अब तो इस केस को गांव की पंचायत के पास ही ले जाना पड़ेगा, ऐसा जुम्मन शेख की चाची को लगा। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come on, you come to the panchayat and speak the truth. She said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि कई दिनों तक चाची जो थी वो गांव वालों के पास, अलग अलग गांव वालों के पास जाकर के अपना जो दुखड़ा है वो सुनाने लगी और गांव वालों की मदद मांगने की पहले उसने कोशिश की। पहले डायरेक्ट वो गांव के पंचायत में नहीं गई, उसने पहले आसपास के पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश की और उनको जा करके अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा जो भतीजा है जिससे मैंने अपनी जिसके नाम पर मैंने अपनी सारी संपत्ति कर दी है, ये बुढ़ापे में मुझे देख नहीं रहा है। कुछ लोग चाची की बात सुन करके उस पर दया दिखाते थे, कुछ लोग हंसते थे और कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि वो अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ बैठ करके इस मसले को सुलझाए। चाची ने देखा कि सब अलग अलग प्रकार की राय दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, लेकिन ये कोई भी सुझाव उनके मानने लायक नहीं है। पहला बात, दूसरों की दया लेकर के या सिर्फ सांत्वना लेकर के वो करेगी क्या? जो लोग हंस रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनसे तो बात करना ही बेकार है। जिनको उनके प्रति सहानुभूति तो थी लेकिन कोई हल नहीं था उनके पास, तो उनसे भी बात करना एक तरह से बेकार ही था। और जो तीसरे प्रकार के लोग ये कह रहे थे कि आप अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ बैठ करके जो है मसले को सुलझाओ, वो अपनी जगह सही तो थे, लेकिन मुसीबत ये थी कि उनका भतीजा और उनकी पत्नी भी तो उसकी बात नहीं मानते। ये तो सारी चीज़ें वो करके देख ही चुकी थी, तो उनको लगा कि भाई कुछ गांव वालों के पास तो इसका हल नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, अलगू चौधरी के पास वो गई और अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का बहुत जिगरी दोस्त था, उसके पास जाकर के वो सारी बातें बोली। अलगू चौधरी ने कहा, चाची तुम तो जानती हो कि जुम्मन मेरा सबसे जिगरी दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ। जब अलगू ने कहा तो चाची ने उसको समझाया कि ये तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या ये भी सही है कि गलत कुछ हो रहा है और तुम मुंह बंद रखो और जो सही है उसके लिए आवाज़ न उठाओ। तब चाची ने अलगू चौधरी से बहुत विनम्र होकर के ये बात कही कि अलगू चौधरी कृपया करके जो है पंचायत में आओ और सच्चाई बताओ। तुम्हारे दोस्त की दोस्ती सच्ची हो सकती है, पर मेरे प्रति जो उसका व्यवहार है वो गलत है, तो इस बारे में तुम आवाज़ उठाओ। अलगू ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अलगू के कानों में वो बातें जो चाची अभी भी कह के गई थी वो गूंज रही थी कि सही के पक्ष में, सही की तरफ से अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं और चुप रहते हैं तो हम में और गलत में फ़र्क ही क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात लगातार अलगू चौधरी के दिमाग में घूम रही थी।
अब इसके आगे क्या होता है हम अगले जो है वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले इसके बाद क्या होता है। आज के लिए इतना ही करके मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर मैं बोलते चलूँ कि आप लोग की व्यूअरशिप काफ़ी कम दिखाई दे रही है और आप लोग की नोटबुक्स भी बहुत कम आ रही है। क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। डू लिसन टू द वीडियोस एंड डू सबमिट योर नोटबुक्स टू द स्कूल। ठीक है, जो गांव वाले बच्चे हैं उन वहाँ तक तो हम टीचर्स पहुँच ही जाएंगे नोटबुक चेक करने के लिए, और शहर वाले बच्चे स्कूल में आकर के नोटबुक टाइमली सबमिट करो। आज का होमवर्क जो टुडेज होमवर्क इज दिस, दैट यू शुड राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7 इन योर नोटबुक, एंड दिस इज द पार्ट 1 विच वी हैव रीड जस्ट नाउ। हमने पार्ट 1 रीडिंग कंप्लीट कर लिया आज, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will read about part number 2, and let me clear you कि this chapter is divided into actually 3 parts। तो next second part हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।